प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 21 और वर्स 1 से लेकर उसके 7 वचन तक। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता है कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर जो अद्भुत करने वाला परमेश्वर, जो उसके द्वारा सब कुछ संभव है और जो मनुष्य के द्वारा असंभव है परमेश्वर के द्वारा वो संभव है। जहाँ हमारा सोच खत्म हो जाता है और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसे हमारा परमेश्वर है, उसका सोच हमसे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। हम सोच भी नहीं सकते कि उसका बुद्धि का तुलना क्या है, उसकी सोच की तुलना क्या है। और यहाँ पर परमेश्वर ने जो वादा किया था उसको वो पूरा किया। हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर, वो प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर जो स्वर्गदूत तीनों आए थे और अब्राहम से मेल किए थे, भेंट किए थे, उनके द्वारा परमेश्वर ने उसे एक समय बताया था, नियुक्त समय बताया था कि क्या होगा कि इस महीने, इस वर्ष मतलब कि अगले एक वर्ष में फिर से तुम्हारे स्त्री के यहाँ गर्भवती होगी, जो उसका नाम था सारा। नियुक्त समय परमेश्वर ने किया था और एक वर्ष के उपरांत उसको समय दिया था। और इससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था, मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। और उस समय में अब्राहम कितने वर्ष का था? 99 वर्ष का। और जब इसहाक उत्पन्न हुआ उसका वर्ष कितना था? 100 वर्ष हुआ। यानी परमेश्वर क्यों देरी किया? इसलिए कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसलिए देरी हुई कि जैसा अब्राहम को बनना चाहिए था, जैसा परमेश्वर उसे ढूंढ रहा था, अब तक वो बन नहीं पाया था। इसका कारण परमेश्वर नहीं है कि उसको वो डिले कर ले। परमेश्वर तो हर एक आशीष हमें दिया है मसीह के द्वारा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पीड़ा में रहे, यंत्रणा में रहे। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे कार्य की वजह से, या हम परमेश्वर जैसे हमें जिन लेवल पर देखना चाहता है उस लेवल तक नहीं अगर हमारा पहुंच नहीं है तो परमेश्वर की योजना हमें सफल होने के लिए देरी होता है। यहाँ पर अब्राहम के जीवन पर भी वैसा हुआ कि 100 वर्ष लग गए कि इसहाक को पैदा होने में। और यहाँ पर इसहाक पैदा हुआ अब्राहम के 100 वर्ष में। और यहाँ पर जो अपनी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरी किया। और यहाँ पर जैसा वचन कहता है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हमारा परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है वो वचन से बंधा हुआ है। अपने वचन को वो खुद के ऊपर भी किया है, सबसे ऊपर किया, खुद के ऊपर किया है। वो अपने वचन को नहीं टालता, उसके स्वभाव को वो नहीं टालता परमेश्वर। और यहाँ पर अपनी जो कहा हुआ था परमेश्वर, वो वादा को पूरा किया। और अब्राहम का एक पुत्र हुआ जो इसहाक था, वो प्रतिज्ञा की संतान थी। और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा किया था। और यहाँ पर सारा जो बुढ़ापे में अब्राहम के प्रति एक पुत्र को उत्पन्न करता है। और यहाँ पर सारा भी आनंदित रहती है और प्रभु की धन्यवाद करती है और प्रभु की बढ़ाई करती है। और यहाँ पर जो वादा था वो पूरा हुआ। और यहाँ पर
जो बालक था वो 8वें दिन में खतना किया गया। ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हुआ। इससे पहले परमेश्वर व्यवस्था नहीं दिया था। जब मूसा या जब इस्राएल बंदियों में चले गए, तब परमेश्वर ने जब मूसा को कहा इस्राएल को मिस्र से निकालने के लिए, और मूसा को व्यवस्था दी गई। और यहाँ पर उससे पहले कि खतना यानी हृदय में खतना हो, एक चिन्ह परमेश्वर देना चाहता था कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। ये लोग जाने कि अब्राहम जाने, इसहाक जाने, जैसे याकूब भी हुआ उसका खतना किया गया, कि वे जाने कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, वो कैसा परमेश्वर है। और परमेश्वर की आज्ञाओं को पर चलने के लिए वो एक छोटा सा चिन्ह था परमेश्वर की ओर से। लेकिन अब क्या खतना हुआ है? हमारे हृदय पट्टियों में खतना हुआ है। जो हमारे हृदय पट्टी में खतना हुआ है, कौन सा खतना? जो विश्वास का खतना, जो प्रभु यीशु मसीह के जो सुसमाचार सुनाने के खतना, जो वो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए वो मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा हमारे पापों के लिए। ये है वो हृदय रूपी पट्टियाँ, खतना, जो अभी भुला नहीं सकती, कभी नहीं भूला पा। वो जो व्यक्ति ये एक्सेप्ट करता है पूरे दिल से, वो नहीं भूल सकता परमेश्वर को। और परमेश्वर चाहता है कि वो खतना हमारे जीवन पर हो। यहाँ पर व्यवस्था भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक नियम किया कि वो इसहाक जाने, याकूब जाने, अब्राहम जाने। और यहाँ पर परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर वादा को निभाने वाला परमेश्वर है, और वादा को पूरा करने वाला और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और प्रतिज्ञा जो दिया था, उस प्रतिज्ञा उस दिन पूरा हुआ, और आज भी पूरा हो रहा है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। हे प्यारे प्रभु, जहाँ आपके लोगों की सोच कल्पना प्रभु खत्म हो जाती है खुदावन, जब तक हम प्रभु अपने और से प्रभु जोर लगाते हैं, तब तक कुछ लाभ नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं पा सकते खुदावन। प्रभु, जब तक कि हम आपके चरणों तले समर्पित ना हो जाएं, आपके हाथों में प्रभु समर्पित ना हो जाएं, हे खुदाबंद, आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे सोच से भी कहीं बढ़कर काम करने वाले परमेश्वर हैं। आपके लोगों की सोच से भी कहीं बढ़कर आप काम करने वाले परमेश्वर हैं। हे खुदा, ऐसा होने दे खुदाबंद। प्यारे प्रभु, जैसा आप चाहते हैं खुदा, वैसा भी बनने पाए, और आपके हर एक आशीष से जो प्रभु यीशु मसीह के जरिया से हमें दे चुके हैं, आप खुदा उन आशीषों को रिसीव करने के लिए आप अनुग्रह करें। प्रभु जी, आपकी स्वर्गीय आशीषों से भर दें खुदावन। हे प्यारे पिता, आप वादा को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं खुदा। प्रभु वे आपको ना भूलें खुदावन। हर पल हर दिन प्रभु जी आपको प्रभु याद करते चलें खुदावन, आपको आगे रखते चले खुदावन। हे प्यारे प्रभु जी, आप जो उनको देखते हैं खुदा, ये ना भूलें प्रभु जी। आप जो उन्हें बचाए हैं खुदावन, ये ना भूलें प्रभु जी। आप जो उन्हें अनंत जीवन दिए हैं खुदावन, ये ना भूलें प्रभु जी। हे खुदावन, होने दे खुदा कि प्रभु जी आपके बड़े काम वे देख सकें खुदा, जैसे उस दिन अब्राहम और प्रभु उसकी पत्नी ने बड़े काम आपके देखे खुदावन। हे प्रभु, ऐसा होने दे खुदावन कि आपके हर एक लोग प्रभु आपके बड़े बड़े काम देखें खुदावन, उनके जीवन पर बड़े काम हो, उनके परिवार पर बड़े काम हो आपके खुदावन। हे प्यारे प्रभु, जो लोग खुदावन बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं खुदावन, आपके करीब हो खुदावन। हे प्यारे पिता, आप छू लें खुदावन, आप पर प्रभु विश्वास बढ़े खुदावन। प्रभु जी प्यारे पिता, आप पर प्रति विश्वास बढ़े खुदावन। प्रभु आप पर प्रभु वे स्थिर रहें खुदा, प्रभु आप पर स्थिर रहें खुदावन, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।